इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। तुकोगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रुस्तम के बगीचे में नगर सुरक्षा समिति की विशेष बैठक आयोजित हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ती नशे की समस्या पर चर्चा और समाज को जागरूक करना था। टीआई जितेंद्र यादव के मार्गदर्शन में आयोजित बैठक में पिंकी रोशन, हेमंत बिजोरे, सूरज खंडेगर, बिट्टू साहू, सीमा साहू आदि की सक्रिय भागीदारी रही। मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राहुल निहोरे, मिशन डायबिटीज ऑफ इंडिया से डॉक्टर विकास चौधरी, पत्रकार ललित शर्मा, महिला मोर्चा अध्यक्ष मीना श्रीवास्तव, न्यूज नेशनल वर्ल्ड के सलमान अंसारी और भारती जायसवाल सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार और समाज को कमजोर करता है। नशा मुक्त भारत अभियान को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि मोहल्ला स्तर पर नियमित जागरूकता कार्यक्रम और जनसंवाद आयोजित किए जाएंगे। अंत में सभी ने नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए एकजुट होकर संकल्प लिया। सर, आज जो मोहल्ला समिति में आज जो मीटिंग रखी गई उसके विषय में ये मोहल्ला समिति की मीटिंग का उद्देश्य यही है कि हर मोहल्ले की अपनी समस्याएं हैं, वहाँ की कुछ ऐसी समस्याएं रहती हैं जिन्हें जानना हमारी जिम्मेदारी भी है। यहाँ आके अपराध और अपराधियों से संबंधित जानकारी माताओं बहनों से सबसे रूबरू होते हैं। हम मोहल्ला समिति के लोगों से ये जानकारी मिल जाती है कि यहाँ पर किस तरह की समस्या है, उसको दूर करने पर हमें कार्य करना है। किसी तरह का आपराधिक गतिविधियां होती है उसकी जानकारी मिलती है, कौन सक्रिय है, क्या हो रहा है, इसकी जानकारी मिलती है। और इस मोहल्ला को भी आत्मबल मिलता है कि पुलिस हमारे बीच में आई है तो अपराधियों में डर भय कायम होता है। ये मोहल्ला समिति में बात करके हम इसको पूरा जिस तरीके से देखा जा रहा है गलियों में मोहल्लों में नशा का जो नशाखोरी का जो काम चल रहा है उसके विषय में इसी विषय पे हम लोग आए थे कि गली मोहल्लों में जो नशे का अगर कोई करता है तो उसकी जानकारी हमें मिले। हमारे एक प्रयास से साहू जी ने यहाँ पे कैमरे लगवाए हैं, बड़ा अच्छा प्रयास है जिससे यहाँ पे वो इन चीजों में अभी सुधार हुआ है। अब इस तरफ अभी कोई इस तरह की गलत गतिविधियां नहीं हो रही हैं क्योंकि कैमरे के डर से अभी लोग इधर नहीं आ रहे हैं। और इसके अलावा पुलिस की लगातार गश्त चल रही है जिसकी वजह से भी सुधार हुआ है और इसको हम और आगे बढ़ाएंगे और प्रत्येक इस तरह की गलत गतिविधि करने वालों को पुलिस की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह यादव। आज मोहल्ला मीटिंग इसलिए रखी गई है, थाना तुकोगंज के माध्यम से गली गलियों में एक समूह बनाया जा रहा है जिससे कि नशा जो आजकल के बच्चे जो नशा कर रहे हैं, पाउडर पी रहे हैं या जो यहाँ के लोग बेच रहे हैं अवैध रूप से, उस पर नियंत्रण करा जाए। तो हमारे को नगर रक्षा समिति में जोड़ा गया है और हम अपनी बस्ती क्षेत्र में या अलग अलग गलियों में, मोहल्ले में, बस्तियों में जाके लोगों से संपर्क कर रहे हैं और अपनी एक समिति बना के और उन लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप ये इसके खिलाफ, नशे के खिलाफ काम करें और पुलिस प्रशासन आपके साथ है। तो हमारे थाना तुकोगंज के टीआई साहब जो जितेंद्र यादव जो है उनके माध्यम से बहुत अच्छा काम हो रहा है रुस्तम के बगीचे में और बहुत नियंत्रण भी करा गया है। तो इसलिए ये काम हम कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम हेमंत बिजोरे है। इस तरीके से देखा जा रहा है कि आज नशा मुक्ति अभियान का एक चरण मैं मीना श्रीवास्तव, सबसे पहले तो मैं एक समाज सेविका हूँ। इसके अलावा मैं रियल एस्टेट कंपनी की सेल्स डायरेक्टर हूँ और राधे राधे जन कल्याण फाउंडेशन की राष्ट्रीय सचिव हूँ और महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ। तो मैं सबसे पहले तो मैं किसी नशा वालों को नहीं बोलूंगी, मैं सबसे पहले उन माताओं को बोलूंगी। क्योंकि सबसे पहली गुरु हमारी माँ होती है और अगर हमारी पहली गुरु माँ है तो हमारे कर्तव्य ये रहता है उस माँ का कि हमारे बच्चे को एक एक पल का, एक एक समय का सब ध्यान दे। नशा में क्यों जाते हैं हमारे बच्चे, ये हमारे सबसे पहले माँ बाप की ही गलती है। और पिता की भी नहीं बोलूंगी, मैं सबसे पहले माँ की बोलूंगी क्योंकि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा, कहाँ खेल रहा, कहाँ पढ़ रहा, कोचिंग जा रहा, स्कूल जा रहा, सबसे पहले उन बच्चों के फ्रेंडों को देखना पड़ता है कि हमारे बच्चे किस माहौल में है, किस बच्चों के साथ में है। तो ये मैं सब माताओं को यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले हमारी माताएं गुरु रहती हैं और पुरुष प्रधान को भी दोष नहीं देना क्योंकि पहले बच्चा 9 महीना माँ के पेट में आता है, इसके बाद जन्म लेता है। तो पहले से ही वो माँ के पेट से ही सीखता है कि क्या सीखना है, क्या अच्छा क्या बुरा। तो मैं यही कहना चाहूंगी
कि अपने बच्चों का खुद ध्यान रखें। रही बात पुलिस प्रशासन की, तो ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि आजकल प्रशासन बिल्कुल पल पल पे साथ दे रहा है हम सब लोगों का। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ कानून के भरोसे बैठे, कुछ चीजें हमको भी करना पड़ेंगी। अगर यहाँ झगड़ा हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम पुलिस वालों को 112 पे डायल किया, पुलिस घंटा भर बाद आ रही है जब तक यहाँ मर्डर हो गए या लड़ाई दंगे हो गए। ऐसा नहीं करना है, हमको भी सोच समझ के ऐसा कदम उठाना है कि सामने वाले को भी ज्यादा तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, और उस जगह को भी सेफ रखें। तो मैं माताओं से कहना चाहूंगी, आजकल सब लोग वीडियो बनाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, जमाने भर की रील बनाती हैं, तो जब ऐसी पोजीशन होती है तो वो माताएं क्यों आगे नहीं बढ़ती, क्यों वीडियो नहीं बना के भेजती हैं? और अगर वीडियो बनाएंगी, ये कैमरे के भरोसे भी नहीं रहना। अब मान लीजिए जिसके घर में कैमरा लगा है, उसी घर के बच्चे ने अगर कुछ गलती की है तो वो तो डिलीट कर दिया जाएगा। तो क्यों, हम मोबाइल सबके हाथ में रहते हैं, अगर ऐसी पोजीशन बनती है तो सबसे पहले या तो हमको लाइव चलाना चाहिए या वीडियो बनाना चाहिए, और लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए, मोहल्ला वालों से कांटेक्ट करना चाहिए कि देखिए इधर आइए। अगर जो कोई नहीं आता इतनी गलतियों के बाद भी, तो फिर उनको भी बाद में देखा जाता है कि भाई इतना सब गलत हो रहा है, फिर क्यों नहीं आए। तो मेरा यही सबसे अनुरोध है कि सब यहाँ के भी जितने लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है सब जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि आज की भीड़ देख के ये लग रहा है कि माता बहनें भी अब ये चाहती हैं कि सभी लोग सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, और खासतौर से बेटियां, जो कि बेटियों को भी अगर हम कोचिंग भी भेजते हैं तो वहां भी हमको पता करना चाहिए कि हम किसके पास भेज रहे हैं कोचिंग पढ़ने के लिए। आजकल देखते हैं 2-2 साल 3-3 साल की बच्चियों के साथ भी होता है। एक केस आया था कि जब बच्ची के साथ गलत हरकत कर रहा है, कंप्लेंट की गई, तो टीआई साहब, एक जगह नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने बोला कि अभी तो किया नहीं है, कुछ सबूत है। तो क्या ये बताइए कि जब बच्ची का बलात्कार होगा तो क्या पहले वीडियो बनाएंगे, इसके बाद उस पर वो करेंगे? तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा कानून के भरोसे भी नहीं रहना है, हमको भी आगे कदम पे कदम मिला के चलना है और कानून के साथ चलना है, कानून को लेके चलना है, गलत नहीं करना है, न गलत शिक्षा देना है। जय हिंद, जय भारत। जो मोहल्ला मिट्टी रखी गई थी उसके बारे में आज रुस्तम का बगीचे के बहुत जागरूक लोगों ने, और ये काफी टाइम से असामाजिक तत्वों से परेशान थे, जो थाने की एक मुहिम चल रही है नशा मुक्ति और असामाजिक तत्वों को पकड़ने के लिए, इस तहत आज यहाँ पर थाना प्रभारी जितेंद्र यादव जी आए और सभी जनप्रतिनिधि हम लोग सब सम्मिलित हुए, पत्रकार और सब आए, और मोहल्ले की जो हमारी बहनें थी उनने अपनी समस्या बताई है। यहाँ पर असामाजिक तत्व आकर ऐसी कोशिश करते हैं नशे में गाली देना या हरकत करना, जिससे पूरा मोहल्ला परेशान है। जितेंद्र यादव जी के पूरे नॉलेज में यह बात दी गई है, उनने बोला है कि तुरंत वो कार्रवाई करेंगे। और जिस तरीके से देखा गया दिल्ली में आजकल नशाखोरी का एक ज्यादा आलम बन गया है, उस विषय में क्या कहेंगे? इसका जागरूकता लाने की मैं माँ बाप से भी यहाँ के बोलना चाहूंगा कि अपने बच्चे या अपने रिश्तेदार को समझाएं कि नशा एक ऐसी चीज है जो पूरे घर परिवार को बर्बाद करता है, तो इस नशे से खुद भी दूर रहे और अपने जितने रिश्तेदार है उन लोगों की भी काउंसलिंग करें, उनको समझाएं कि नशे से दूर रहकर ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और अभी देखे गए जगह जगह जैसे दारू की दुकानें, जैसे इन क्षेत्रों में भी काफी सारी दारू की दुकानें हैं, आसपास के क्षेत्रों में भी आजकल जगह जगह सिंगल टू सिंगल दारू की दुकानें खोली गई, उसके विषय में क्या कहेंगे? शराब माफियाओं का काम है उनका प्रॉफिट लॉस देखना, वो उनके प्रॉफिट के लिए दुकानें खोलते हैं। हम लोगों को अब जागरूक होना होगा, क्योंकि वो तो सरकार की परमिशन वो लेकर आते हैं। हमको अपने बच्चों को जागरूक करना होगा कि ये वो चीज है कि शराब के नशे में चले जाओगे तो तुम शिक्षा से दूर हो जाओगे, तुम तरक्की से दूर हो जाओगे, और शिक्षा से जैसे ही दूर हो जाओगे तो जीवन में न खुद आगे बढ़ पाओगे, न अपने परिवार जो इतना संघर्ष कर रहा है, आपके माँ बाप जो इतना संघर्ष कर रहे हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। आज हम जानते हैं कि शिक्षा माफिया कितना ज्यादा फल फूल रहा है। आज कॉपी किताबों से लेकर शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, और माँ बाप ही जानते हैं वो कैसे आधे टाइम भूखे रहकर, कैसे दिन भर काम कर कर उनको पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी मेहनत पे पूरा पानी फेरने का काम हो जाता है। तो ये बच्चों को समझना होगा कि हमारे माँ बाप का संघर्ष क्या है और किस उसमें दौर में माँ बाप उनको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी देखा गया कैफेज दिनों दिन खुलते जा रहे हैं, वहाँ पर सिगरेट और तमाम चीजों का सेवन किया जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं विजयनगर क्षेत्र हो गया, भगरकुआ हो गया, और भी अनेकों क्षेत्र है, उस विषय में क्या कहेंगे आप? आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया और फिल्मों के अंदर जो हीरो सिगरेट पी रहा है या दारू पी रहा है उसको एक हीरो की तरह दिखाया जाता है, तो उसका सीधा असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। वो उनकी कॉपी करने के लिए आगे बढ़ता है और इसी में वो नशे की गिरफ्त में चला जाता है। हम देखते हैं कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व रहते हैं जो चाहते हैं कि अच्छे घर के बच्चों को, माँ बाप मेहनत कर रहे हैं, माँ बाप के पास टाइम नहीं दिन में, तो वो ऐसे बच्चों को ढूंढते हैं और टारगेट करते हैं और निशाना करते हैं कि इनके बच्चे बर्बाद हो जाए
तो बच्चों को समझना होगा कि माँ बाप हमेशा साथ नहीं रह सकते, ऐसे असामाजिक लोगों की बातों में ना आए, क्योंकि माँ बाप और परिवार के अलावा उनका हितैषी कोई नहीं हो सकता है। जितनी भी बातें हैं सब उनको गुमराह करने के लिए, उनको रास्ते से भटकाने के लिए करी जाती है। तो इन असामाजिक तत्वों से या तो दूर रहे, जबरदस्ती करे तो सबसे पहले आके अपने घर पे माँ बाप को बताए कि फलाने व्यक्ति को हमको उल्टी सीधी राय दे रहा था। आपका नाम? राहुल नहीं हो रहे।